जोसा काउंसलिंग 2024। जैसे कि करंटली अभी चल रहा है जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस, जो कि स्टार्ट हुआ था 10 जून से, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटी जैसे इंडिया के कुछ टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। लेकिन अब स्टूडेंट्स को काफी संभल कर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक गलती की वजह से कॉलेज एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स योर बॉय लक्ष्य एंड आई करंटली डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी रायपुर। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी चीजों के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है जोसा काउंसलिंग के बाद। तो जोसा काउंसलिंग जैसे अभी स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी सारी गलतियां करते हैं। इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना होता है, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। एंड क्योंकि मैं भी इस काउंसलिंग प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो काफी सारी इनसाइडर चीजें मुझे पता चली हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड सो एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। सबसे पहला पॉइंट, इसमें काफी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं एंड इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको सबसे पहले जल्द से जल्द सीट एक्सेप्टेंस पेज सबमिट कर देना है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है, अगर उन्हें नहीं लेना है तो उन्हें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा मत करना। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको सबमिट करना ही करना है, चाहे आपको जो अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज में जाना हो या फिर ना जाना हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा एंड आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो जिस भी राउंड में आगे आपको अलॉटमेंट होता है कॉलेज का, उस राउंड में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करना है। एंड एडवाइसेबल यही है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी अलॉटमेंट मिलने के पहले दिन ही सबमिट कर देना है। अब जोसा काउंसलिंग के स्टार्टिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि वो काफ़ी जल्दी सीट्स फ्रीज कर देते हैं, यानी कि उन्हें फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट मिलता है वही वो फ्रीज कर देते हैं। देखो, आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक जाना है। क्योंकि होता क्या है ना कि जिन कैंडिडेट्स को उनके चॉइस फिलिंग लिस्ट से सबसे पहला चॉइस अलॉट होता है, उन्हें आगे के राउंड्स में स्लाइड या फ्लोट ऑप्शन नहीं मिलता है। उनको सिर्फ फ्रीज का ही ऑप्शन मिलता है और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो उस सीट को ही फ्रीज करें या फिर काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाए। तो उस सिचुएशन में उन्हें फिर आगे काउंसलिंग प्रोसेस में कंसिडर नहीं किया जाता है एंड वहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीज़ हर राउंड में होता है एंड हर राउंड में थोड़े बहुत चेंजेस के पॉसिबिलिटीज रहते हैं। एंड इनफैक्ट जोसा काउंसलिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। तो आईआईटीज अलॉट होने पर वो आईआईटीज सेलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस में सीट खाली रह जाता है एंड फिर बाकी स्टूडेंट्स का चांस बनता है कि वो सीट उन्हें मिल जाए। एंड सीट अलॉटमेंट में मेजर चेंजेस आपको लास्ट राउंड में ही दिखेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जोसा काउंसलिंग में सभी सीट्स फिल नहीं होते हैं, काफी सारे वेकेंट सीट्स निकल के आते हैं। तो उन वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए एक स्पेशल काउंसलिंग फिर से होता है, CSAB काउंसलिंग, जो कि स्टार्ट होता है जोसा काउंसलिंग के जस्ट खत्म होने के बाद। एंड CSAB काउंसलिंग में काफी चांस बनता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। तो CSAB काउंसलिंग में भी आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट नॉट फॉर आईआईटीज। नाउ अगला पॉइंट है इसी CSAB काउंसलिंग से रिलेटेड। काफी सारे स्टूडेंट्स को एक मिथ रहता है कि अगर वो CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड उन्हें जोसा काउंसलिंग में कोई अगर सीट अलॉट हुआ है, तो CSAB में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनका जोसा वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली में CSAB काउंसलिंग में जब आपको कोई सीट अलॉट होता है, तब जाके आपका जो जोसा काउंसलिंग वाला सीट है वो कैंसिल हो जाता है। अगर आपको CSAB काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा, तो जोसा काउंसलिंग पे जो सीट अलॉट हुआ है वो आपके पास फाइनल तक रहेगा। एंड CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से कोई भी नुकसान नहीं है, अनलेस आप चॉइस फिलिंग सही तरीके से करते हैं। CSAB में फिर से चॉइस फिलिंग करना होता है एंड अगर आप जोसा काउंसलिंग में अलॉट हुए सीट से ऊपर वाले चॉइसेस को फिल करते हैं, तो काफी चांस यहाँ पे बनता है कि आपका सीट अपग्रेड हो जाए और आपको काफी अच्छे ऑप्शंस मिले। अब अगले पॉइंट को काफी ज्यादा सीरियसली लेना, जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। काउंसलिंग के किसी भी राउंड में जब भी आपको सबसे पहली बार सीट अलॉटमेंट होता है, तो सीट अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही आपको अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स जोसा पोर्टल में अपलोड करने होंगे एंड वेरीफाइंग ऑफिसर्स फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको डेडलाइंस को काफी सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आप टाइम पे सही डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका सीट कैंसिल कर दिया जाता है। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट पे कहा था कि आपको सीट अलॉटमेंट के बाद जल्द से जल्द सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट कर देना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जिनका सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट हो चुका है। तो इस चीज में अगर आप लेट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त अगर कोई क्वेरी रेज होता है, मतलब अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा अपनी गलती सुधारने के लिए एंड सही डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए। एंड उस वक्त काफी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। सो पे योर सीट एक्सेप्टेंस फी एज सुन एज पॉसिबल एंड ऑल्सो सबमिट ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। सो
अगला पॉइंट है आईआईटीज में फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। अब जब भी आपको आईआईटीज अलॉट होता है तो आपको सीट फ्रीज करने के बाद कॉलेज में ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है एंड वहां पे आपको फिर से सभी वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं फिजिकल फॉर्मेट में। अब यहाँ पे आपको काफी संभल कर चलना है, क्योंकि अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट नहीं कर पाते हैं फिजिकल फॉर्मेट में, देन आपका कॉलेज का सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा एक और काफी ज्यादा खतरनाक बात यह है, क्योंकि आपको जोसा के थ्रू सीट अलॉट हो चुका है आईआईटी में, इस वजह से आप आगे एडवांस के एग्जाम में एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्रीपरेटरी कोर्स का सीन अलग होता है, बट यहाँ इस केस में आप करंट सीट भी कैंसिल हो जाता है एंड आप आगे एडवांस के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये काफी सीरियस केस बन जाता है, मतलब कॉलेज मिलने के काफी चांसेस निकल जाते हैं। तो आपको काफी ज्यादा संभल कर चलना है, सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं, डेडलाइंस में आपको सबमिट करना है सभी डॉक्यूमेंट्स। स्पेशली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस केस में काफी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। हो सकता है वैलिड सर्टिफिकेट ना हो, सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में ना हो, सही लैंग्वेज में ना हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सभी चीज आपको पता करके जानी है, सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, आपको पूरी तरीके से पता होने चाहिए एंड आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन सबमिट करना है। अब यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी स्टूडेंट का अगर किसी भी रीजन की वजह से सीट कैंसिल कर दिया जाता है तो यहाँ जो भी आपने जो समय फीस सबमिट किया है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जोसा काउंसलिंग का कुछ चार्ज होता है वो डिडक्ट करके आपको पूरा पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस चीज का टेंशन मत लेना कि सीट कैंसिल हो गया और पैसे भी चले जाएंगे। अब अगला एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, लास्ट चांस फॉर सीट विड्रॉल। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें पूरे लास्ट राउंड तक नहीं जाना है, उन्हें बीच में ही कोई सीट मिला हुआ है, उस सीट को लेकर काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकलना है। तो उस केस में आपको लास्ट राउंड से पहले ही जोसा काउंसलिंग से बाहर निकल जाना है। आईआईटीज के लिए लास्ट राउंड होता है 5th राउंड, तो आपको 4th राउंड में ही बाहर निकल जाना है। एंड आईआईटीज के अलावा बाकी कॉलेजेस में अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो आप लास्ट राउंड तक भी अपना सीट विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप लास्ट राउंड तक जाते हैं तो आपको जो लास्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है उसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस वजह से ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सीट विड्रॉ करने के लिए आपको कुछ ऐसा फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्मेट का लिंक वेबसाइट में दिया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक मिल जाएगा। एंड इस फॉर्म को साइन करने के बाद, फिल करने के बाद आपको जोसा पोर्टल में सबमिट करना है। फिर उसके बाद आप अपने सीट को लेकर काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ पे काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी सीट नहीं मिला है और अब वो निकलना चाहते हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस से एंड नेक्स्ट ईयर वो फिर से अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको लास्ट राउंड से पहले ही जोसा काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट ले लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लास्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है तो आपको वो लेना ही पड़ेगा, आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। एंड लास्ट राउंड में काफी सारे चेंजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए लास्ट राउंड में, तो लास्ट राउंड से पहले ही आपको बाहर निकल जाना है काउंसलिंग प्रोसेस से। अब अगला पॉइंट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वैसे ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। जैसे कि जोसा काउंसलिंग में हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तो वैसे ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। उनके डिसेबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए आपको फिजिकली सेंटर्स पे जाके वेरीफाई करवाना होगा अपने डिसेबिलिटी को। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 2 चांस मिलते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको चांस मिलता है एंड सेकंड चांस आपको सबसे पहले सीट अलॉटमेंट के वक्त मिलता है। अब रजिस्ट्रेशन का वक्त निकल चुका है, तो अगर आपने सीट फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो जब भी आपको जोसा के राउंड्स में फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट होता है, अगले राउंड के स्टार्ट होने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना है। यानी कि अगर मान लो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है तो सेकंड राउंड के स्टार्ट होने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करवा लेना है। एंड अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपको सीट जो मिला हुआ है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एंड ऑब्वियसली आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को फिर लूज कर देंगे एंड अगले राउंड्स में फिर जनरल कैटेगरी से ही आपको लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि फिजिकल वेरिफिकेशन आप जरूर कराएं। अब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सेंटर्स का पूरा लिस्ट जोसा के वेबसाइट पे दिया हुआ है, किस सेंटर पे आपको जाना है, कहाँ पे आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लिंक से क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं, आप पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब काफी सारे कॉलेजेस में कुछ फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे कि मान लो अगर आपको वॉकिंग में दिक्कत है, आपके वॉकिंग से रिलेटेड कुछ डिसेबिलिटी है, तो आप शायद ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे जो कि काफी चैलेंजिंग जगह पे, पहाड़ों पे, जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल एरिया है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, जहाँ पे आपको चढ़ना है, जहाँ पे आपको ज्यादा वॉक करना है। तो इसी तरीके से अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से और जेंडर वाइज भी कहीं कहीं कॉलेज में रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे कि मैंने किसी कॉलेज में देखा था कि किसी कॉलेज के माइनिंग ब्रांच में फीमेल्स को, गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिलता है। तो
इस चीज को जरूर एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन से कॉलेजेस में कैसे कैसे टाइप के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। एंड ये फिजिकल रिस्ट्रिक्शन के बारे में आपको जोसा के काउंसलिंग के वक्त पता नहीं चलेगा, आपको सीट मिल जाएगा। एंड जब आप कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, कॉलेज में ऑफलाइन रिपोर्टिंग करेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन आपको अप्लाई हो जाए एंड वहाँ से आपको सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज को भी काफी ज्यादा आपको ध्यान देके चलना है। एंड एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन से NITs में, कौन कौन से कॉलेजेस में, कौन कौन से ITs में किस किस टाइप के रेस्ट्रिक्शंस हैं। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक ऑल द डेडलाइंस सीरियसली। या सभी डेडलाइंस को काफी ज्यादा सीरियसली लेना, चाहे डॉक्यूमेंट सबमिशन हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, सीट फिक्स करना हो, सीट विड्रॉल करना हो, एग्जिट लेना हो, सभी चीजें आपको डेडलाइन के अंदर ही करनी है। एंड लास्ट टाइम का वेट मत करना, क्योंकि फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है एंड काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। सो गाइस, फाइनली ये थे सारे पॉइंट जिनका ध्यान आपको रखना है। इन सभी पॉइंट्स को काफी सीरियसली लेना, काफी अच्छे तरीके से कंसिडर करना, ताकि आपको जो कॉलेज एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ चले एंड कोई भी दिक्कतें ना आए। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी सजेशन है, तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड इफ यू नीड हेल्प देन यू कैन DM मी ऑन Instagram। तो इतना इस वीडियो के लिए डू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सीट एक्सेप्टेंस